विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सर्वोच्च नेता सिर्फ अपनी शक्ति का संदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि वो वेनेजुएला की 3 करोड़ से अधिक आबादी का भविष्य भी तय कर रहे थे। वो वेनेजुएला में पसरी अस्थिरता को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की बात कर रहे थे। ट्रंप ने विपक्ष के नेता के हाथ में कमान देने की बजाय उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के लिए बेहद ही चौंकाने वाली उम्मीद जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि रोड्रिगेज वो सब करने को तैयार है जो वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी है। आत्मविश्वास से भरे ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत ने डेल्सी रोड्रिगेज को देश की कमान सौंपने का आदेश जारी कर दिया। al cargo de presidenta de la república। जैसे ही सत्ता संभालने का आदेश जारी हुआ, वैसे ही रोड्रिगेज ने कुछ ऐसा कहा जिसने ट्रंप को बेचैन कर दिया। रोड्रिगेज ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है। उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की तत्काल रिहाई की मांग की। शीर्ष अधिकारियों और सैन्य कमांडर से घिरी रोड्रिगेज ने कहा, इस देश में केवल एक ही राष्ट्रपति है और उनका नाम निकोलस मादुरो मोरोस है। रोड्रिगेज ने न सिर्फ अनपेक्षित बयान दिया, बल्कि रूस से करीबी दिखाई, वो भी ट्रंप की सोच के विपरीत है। रोड्रिगेज की पुतिन से उतनी ही करीबी है जितना उन्हें शेरनी कहने वाले मादुरो की थी। जिस वक्त मादुरो को अगवा किया गया, उस वक्त रोड्रिगेज भी रूस में ही थी। मादुरो के लिए पुतिन ने भी ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मौजूदा मुद्दों को संवाद के माध्यम से हल करने के लिए परिस्थितियां बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की है। उधर चीन ने भी अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है, राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। रूस और चीन की तरह एक एक कर कई देश ट्रंप के दबंगई के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। इससे डेल्सी रोड्रिगेज का साहस बढ़ा है और वो उस ट्रंप के खिलाफ बोल रही हैं जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाने की कोशिश की। इन सब के बीच काराकास की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास वेनेजुएला सेना की V-150 कमांडो बख्तरबंद वाहन दौड़ रही है। कहीं टैंक तो कहीं आर्मर्ड व्हीकल गाड़ियां दौड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लोगों के बीच अनिश्चितता बेहिसाब बढ़ी हुई है। लोगों को पता नहीं कि आगे क्या होगा और इसी अनिश्चितता के बीच वेनेजुएला अराजकता की बेड़ियों में लिपटती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।